वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम गौतम कुमार झा हुआ। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के लिए पोलिनोमियल्स पढ़ाऊंगा। ओके। पोलिनोमियल्स को पढ़ाने के पहले हम कुछ इसका बेसिक टर्म देखते हैं। हम कलर चूज कर लेते हैं यहाँ पे। नो। ओके। तो आज हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में। पोलिनोमियल्स, इसका पहले कुछ बेसिक टर्म देखते हैं। तो बेसिक टर्म में सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है। वेरिएबल नेम से ही स्पष्ट है, क्या? जो वेरी करता है। कांस्टेंट जो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। रियल लाइफ से अगर हम देखें इसको वेरिएबल में, तो क्या हो जाएगा? कोई आदमी है जो मतलब कि ऑल टाइम डिफरेंट डिफरेंट बात बोलता है, एक टाइम में कुछ बोला, एक टाइम में कुछ बोला, तो ये क्या होगा? उसको हम बोलते हैं कि वेरिएबल नेचर का है। कोई जो ऐसा है जो कॉन्स्टेंटली वही बात रिपीट करते रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट। अगर इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में देखें तो क्या हो जाएगा? अगर हम लेते हैं x+2 = 4, ठीक है, तो यहाँ पे x जो हो गया ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और 2 क्या हो गया? कांस्टेंट। और 4 क्या हो गया? ये भी कांस्टेंट। ठीक है। इसी तरह हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x² + 2x + 3 = 0। यहां पे x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। ठीक है। और ये 3 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसी तरह अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y+4 = कितना हो जाएगा? 6। तो यहां पे y क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। 4 क्या हो गया? कांस्टेंट। और 6 क्या हो गया? कांस्टेंट। अगेन अगर हम u+4 = 5, तो ये क्या हो गया? u क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। 4 क्या हो गया? कांस्टेंट। और 5 क्या हो गया? कांस्टेंट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम वेरिएबल के रूप में कोई भी चीज ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल के रूप में। और कांस्टेंट क्या हो गया? जो चेंज नहीं करता है। इसके लिए जैसे 1 2 3 4 5 6 पाई एनीथिंग। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो मेरा मतलब कि बेसिक था ये जान गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को समझाने का, उसको देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम थिकनेस, ठीक है, मेरा थिकनेस। अब हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल। नहीं, कुछ और चीज जान लेते हैं इसमें। जैसे वेरिएबल जो हुआ, वेरिएबल के भी दो टाइप होते हैं। ठीक है। पहला क्या हो गया? डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जो डिपेंड करता है दूसरे पे। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। अगर रियल लाइफ से देखें तो जैसे आप लोग अभी हुए, आप लोग अभी किस पे डिपेंड करते हैं? मम्मी पापा पे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गए? आप लोग डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और मम्मी पापा क्या हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम एक लेते हैं y = x+2। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y(x) = क्या हो जाएगा? x+2। यही पोलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बोथ आर सेम। ओके। तो यहां पे इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? y is the फंक्शन ऑफ x।
क्या बोलते हैं हम लोग इसको, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो वाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस टू। अब हम यहाँ पे y0 निकालते हैं, y0 कितना हो गया, 0 प्लस टू। ओके, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो गया। y1 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टू, कितना हो गया 3। मतलब x का जो डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ पे हम क्या किए, x इक्वल टू 0 पुट किए, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना पुट किए, 1 पुट किए। तो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना आया, 2 आया, और x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू कितना आया, 3 आया। मतलब क्या हुआ कि x के वैल्यू पे y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे y1 इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया, तो x के वैल्यू पे y का वैल्यू क्या होता है, डिपेंड कर रहा है। मतलब x के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमको y का डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मेरा इक्वेशन था वाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो यहां पे y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, x तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं पी यू इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू। ओके, यहां पे मान लेते हैं पी यू इक्वल टू 0 पे कितना हो गया, पी 0 निकालते हैं तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। और फिर अगर हम पी 1 निकालते हैं या फिर कुछ भी निकाल सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 3। मतलब u का डिफरेंट वैल्यू p का डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, p क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना मेन जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। क्या है, पॉलिनोमियल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग अच्छा से इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें अच्छा समझ में आएगा। पॉलिनोमियल्स, हम पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी आपको बताया था कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं yx इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पे पोलिनोमियल है तो इसको हम लोग p से ही डिनोट करते हैं, समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो px इक्वल टू कितना हो गया, 2x प्लस 3। कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नेम चेंज किए हैं, y टू p कर दिए हैं। तो ये क्या हो गया, px इक्वल टू 2x प्लस 3। अब फिर हम मतलब 2-4 एग्जाम्पल है, ये मेरा मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है। इसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन बताएंगे कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल नहीं है। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तीसरा एग्जाम्पल ले लें, पी एक्स इक्वल टू 2x 4/2 प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल अगर हम ले, पी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2/4 प्लस 3x प्लस 2। पांचवा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, पी एक्स इक्वल टू 3x 1/3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। छठा एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू √2 इंटू एक्स प्लस 2। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे हम बता देते हैं कि पहले ही हम आप लोगों को बता देते हैं, ये हम पोलिनोमियल इसको मानेंगे, इसको भी मानेंगे, ये भी होगा मेरा पोलिनोमियल, लेकिन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी होगा। तो यहाँ पे जो हम आपको बताए कि ये पोलिनोमियल होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, तो कुछ इसका लॉजिक है,
कुछ मेरे माइंड में लॉजिक चला जिसके कारण हम लोग डिसाइड कर पाए कि ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है। आप लोगों को हम 1 मिनट का समय देते हैं और इसमें जो हम लॉजिक लगाए हैं उसको आप लोग याद कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या हम लॉजिक लगाए हैं, फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वाई एक्स इक्वल टू कितना लिखे, 2x प्लस 3। यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है। और यहाँ पे क्या, 4/2। तो ये तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 जार 4। ठीक है। और यहाँ पे तो ये भी पोलिनोमियल हो गया। और देखिए 2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/2 आ गया, तो ये इसको हम पोलिनोमियल नहीं माने। यहाँ पे 1/3 आ गया, इसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं माने। यहाँ पे √2 इंटू एक्स प्लस 2, इसको हम पोलिनोमियल माने क्योंकि एक्स का पावर कितना है, 1 है। और एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 2x टू द पावर 0 प्लस 1, ये भी पोलिनोमियल होगा। यहाँ पे x का पावर कितना है, 0 है, तो ये इसको भी हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे। तो अगर हम लोग डिफिनीशन पे जाएं तो पोलिनोमियल वही होगा जिसमें x का पावर क्या होगा, x का पावर कितना होगा, पावर ऑफ x। पावर ऑफ x इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, होल नंबर। पोलिनोमियल वही होगा जो जिसमें क्या होगा, x का पावर ऑलवेज क्या होगा, होल नंबर। अब बताइए होल नंबर क्या होता है, ये आप लोग शायद क्लास 5 6 में पढ़े होंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो हम अभी बता देते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है, 0 और काउंटिंग नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फानेट, ये सब क्या हो गया, होल नंबर। मतलब 0 को जब हम काउंटिंग नंबर में कंबाइन कर देते हैं तो ये मेरा होल नंबर बन जाता है। और नेचुरल नंबर कहां से कहां तक हो गया, 1 से लेके इन्फानेट तक। और होल नंबर कहां से हो गया, 0 से लेके इन्फानेट तक। तो पोलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें क्या हो, x का पावर क्या हो, होल नंबर हो। मतलब 0 भी हो, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहीं पे ये 1/3, इसको हम लोग होल नंबर बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शन है। ये क्या है, 1/2, ये भी नहीं है, इसको हम लोग नहीं बोलेंगे। तो पोलिनोमियल का डिफिनेशन आप लोगों को अच्छा से पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 2x टू द पावर 14/2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब ये बताइए पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। क्यों, क्योंकि 2 7 सार कितना होता है, 14। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 7 क्या है, मेरा होल नंबर आता है, होल नंबर में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल हो जाएगा। अब आप लोग तो 2 के टेबल में तो पूरा मतलब महारथ ही हासिल किए हुए हैं। 2 का टेबल तो सबको पता होगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बचपन में तो सब बोलता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, 2 1 आर 2, 2 2 2 2 जार 4, 2 3 जार, मतलब क्या, ये मेरा 2 का टेबल है। 2 1 आर मतलब एक इक्वल टू क्या हो गया, 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार मतलब 2
दो तीन बिंदी मिलके क्या बनाता है, 6 बनाता है, 6। अब बहुत आदमी ऐसे भी लिख सकता है 2 3 जा, तो ऐसे 2 2 2, ये भी 6 होता है, लेकिन ये रॉन्ग है, ये 2 का टेबल नहीं है। 2 का टेबल क्या है, 2 1s आर, 2 2s आर, 2 3s आर, ठीक है, ये होता है एक्चुअली 2 का टेबल। इसी तरह 3 का टेबल, 4 का टेबल, यहाँ पे जस्ट एक एक्स्ट्रा चीज दे दी है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को पोलिनोमियल अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, लॉजिक के साथ। कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, वो एग्जाम्पल आप लोगों को हम दे देते हैं। जैसे पी एक्स, जैसे पी एक्स इक्वल टू 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2। आप लोगों को इस हम जो जितना एग्जाम्पल दे रहे हैं उसमें से डिसाइड करना है कि कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये ले लेते हैं √2x² प्लस 3x⁻½ प्लस 1। तीसरा ले लेते हैं px इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² प्लस 2, ठीक है। और px इक्वल टू एक ले लेते हैं 1/x माइनस 1, और एक ले लेते हैं ऐसा भी pu इक्वल टू कितना ले लेते हैं, √u प्लस 2, ठीक है। इसमें से आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन पोलिनोमियल है कौन पोलिनोमियल नहीं है। पॉज करके आप लोग खुद से बनाइएगा। जैसे ये पोलिनोमियल है, ये भी ये पोलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, ये पोलिनोमियल है। यहाँ पे भी x का पावर क्या है, नीचे चल गया है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि u को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब जहां पे भी मिलेगा ये सब क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब पोलिनोमियल आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग टर्म सब देखते हैं। जैसे हम लिए थे px इक्वल टू 2x⁻0 प्लस 1, एक ऐसा लिए थे px इक्वल टू 2x प्लस 2, और एक ऐसा px इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 2, और ये px इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहां पे कितना है, यहां पे x का पावर कितना है, 0। तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, 0 डिग्री पोलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 0 डिग्री पोलिनोमियल। इसमें x का पावर कितना है, 1 है, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, 1 डिग्री पोलिनोमियल। इसमें x का पावर कितना है, 2, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे,
2 डिग्री पोलिनोमियल। इसमें x का पावर कितना है 3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री पोलिनोमियल। तो मतलब क्या है x का जो मैक्सिमम पावर, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल टू 2x² प्लस 3x पावर 6 प्लस 2x क्यूब प्लस 4। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, x का जो मैक्सिमम पावर रहेगा वही पोलिनोमियल का क्या करेगा डिग्री डिसाइड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 डिग्री का हो जाएगा। ये 6 डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो x का मैक्सिमम पावर क्या करता है डिसाइड करता है पोलिनोमियल का डिग्री। अब जैसे यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं हम लोग लीनियर पोलिनोमियल। और 2 डिग्री को क्या हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और 3 को क्या बोलते हैं क्यूबिक। क्वाड्रेटिक आप लोगों का एक अलग चैप्टर है जिसको आप लोग पढ़िएगा। तो क्या हो गया 1 डिग्री वाला क्या हो गया लीनियर, और 2 डिग्री वाला कितना हो गया क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री वाला क्या हो गया क्यूबिक। हम लोगों को मेन यही क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में जानना है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। और हम लोग देखते हैं न्यू टॉपिक। हम लोग देखते हैं जीरोज ऑफ, जो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग यही है, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल्स। इसका बहुत सारा मेथड है। हम पहले आसानी धीरे धीरे हम लोग अपर लेवल में जाएंगे, पहले एकदम इजी वे में जाएंगे। ठीक है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल लेते हैं। एक पोलिनोमियल हम लोग लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, अब हम मान लेते हैं x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो p0 कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही, तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2। अब अगर हम p1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2, मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो गया 2 प्लस 2 4 हो गया। ठीक है, अगर हम p-1 पुट करते हैं तो p-1 पुट करते हैं, मैंने x इक्वल टू -1, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट किए, यहाँ पे हम लोग कितना किए x इक्वल टू 1 पुट किए, यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं x इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 2, तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 बराबर 0। तो यहां पे क्या हो गया x बराबर -1 पे p हमको क्या दे गया 0 दे गया। मतलब क्या हो गया x इक्वल टू -1 जो है ये मेरा क्या है इस पोलिनोमियल का 0 है। मतलब x इक्वल टू -1 क्या हो गया p x का 0 है। ठीक है, ये हो गया हीट एंड ट्राई। इसको हम इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ही, मतलब कि अगर 0 फाइंड करना है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड। इसी तरह हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं px इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। पहले x इक्वल टू हम लोग क्या पुट करते हैं 0, तो p0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर
प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0, तो ओनली 2 बच गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग p माइनस 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो p माइनस 1 अगर हम पुट किए तो कितना हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 इंटू -1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज प्लस होता है, इसीलिए कितना हो जाएगा 1, और 3 इंटू -1 -3 प्लस 2। अब जितना भी पॉजिटिव नंबर है 1 और 2 क्या है पॉजिटिव नंबर, और 3 क्या है निगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर को हम लोग एक साथ जोड़ लेंगे, तो कितना हो गया 3 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू -1 हमारा क्या है, इस पोलिनोमियल का एक 0 है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग p1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना हो गया 1 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 6। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या p इक्वल टू 0 मिला नहीं, इसका मतलब 1 मेरा इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है। अब अगर हम लोग p माइनस 2 अगर हम पुट करें, p माइनस 2 अगर हम पुट करें तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2। अब अभी बताए थे माइनस माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, तो 2 टू जार 4 -6 और यहां पे 2, तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ, तो यहां पे आपको 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का अगर हम 0 लिखें तो कितना हो गया, x इक्वल टू -1 और -2 इस पोलिनोमियल का क्या है, px का जीरोज है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड। इसका एक मेथड हम बता रहे हैं जिससे आप लोग तुरंत निकाल लीजिएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मेरा क्या था, जैसे पहला क्या लिए थे, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 लिए थे। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, 0। मेरा p कितना आता था, x का जो हम लोग 0 निकालते थे, x का ऐसा वैल्यू जिसमें हमको p0 देते, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमको 0 निकालना है तो हम इसको पहले ही 0 कर देते हैं, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस दैट इंप्लाइज 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया 2x दैट इंप्लाइज 2x इक्वल टू कितना हो गया -2, x इक्वल टू कितना हो गया -2/2 बराबर कितना हो गया -1। तो x इक्वल टू -1 जो है इस पोलिनोमियल का क्या है 0 है। ठीक है, अगर इसी तरह हम लोग px इक्वल टू 2x प्लस 4 लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को, क्या बताए थे हीट एंड ट्रायल मेथड में, तो 1 2 3 4 5 ऐसे पुट करते जाएंगे, जहां पे हमको 0 मिल गया वही उस पोलिनोमियल का क्या हो गया 0 हो गया, x का वो वैल्यू उस पोलिनोमियल के लिए 0 हो गया। इसी तरह अगर हम लोग इस मेथड से जाते हैं तो हम लोग पहले ही क्या करते हैं 0 पुट कर देते हैं, 0 इक्वल टू कितना हो गया 2x प्लस 4, दैट इंप्लाइज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज क्या हो गया 2x प्लस 2x इक्वल टू 4 इधर जाएगा, प्लस है तो माइनस चला हो जाएगा, तो दैट इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो गया -4/2 बराबर कितना हो गया -2। ओके, इसका मतलब क्या हो गया x इक्वल टू -2 क्या हो गया इस पोलिनोमियल का 0 हो गया, मतलब px का क्या है ये 0 है। ठीक है, अब हम लोग
यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एगो चीज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, x इक्वल टू हम लोग क्या लिखे हैं, x इक्वल टू -2, नहीं पहले हम लोग ऐसे देखते हैं, 2 डिवाइड बाई 2, इधर बिहाइंड में माइनस लगा हुआ है, तो 2 यहां पे कहां पे मिल रहा है, यहां भी है और यहां भी है, ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट टर्म, और ये इसको हम लोग जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी बोलते हैं। क्या हो गया ये, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी कहलाता है। मतलब यहां पे भी देखिए, दोनों एग्जाम्पल को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या हो गया, यहां पे क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -4/2, मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमको क्या दे रहा है, और पीछे माइनस लग जा रहा है, हमको क्या दे जा रहा है, रूट दे, मतलब कि जीरो दे जा रहा है। मतलब अगर हम एक जनरलाइज इक्वेशन लिखें, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अगर इसका रूट कोई पूछे कि बाबू रूट बताओ क्या होगा, तो हम लोग सिंपली एकदम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म b हो गया, और कोएफिशिएंट ऑफ x ये हो गया, और पीछे क्या हो गया, माइनस लग गया। मतलब अगर लीनियर इक्वेशन का कोई रूट पूछे या कोई जीरो पूछे, तो हम लोग सीधे क्या बोलेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, और पीछे क्या लगा देंगे हम लोग, माइनस। मतलब अगर हम लोगों को लीनियर इक्वेशन का रूट पूछे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, और पीछे माइनस लगा देंगे। ओके, समझ में आ गया कि कैसे हम लोग रूट फाइंड करते हैं। पहला क्या, कैसे हम लोग जीरो फाइंड करते हैं, पहला मेथड क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड, 1 2 0, जहां पे हम लोग x के जिस वैल्यू के लिए हम लोग को जीरो मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, माने उस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और दूसरा क्या किए कि हम लोग एट फर्स्ट जीरो पुट कर दिया, और उसके बाद हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए वहां से, और हमको जो वैल्यू मिला वही उस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। अब एक क्वाड्रेटिक लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू, जो फेवरेट मेरा एग्जांपल है, x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, हमको क्या निकालना है, तो रूट निकालना है, मतलब आपको जीरोस निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए पहला मेथड आप लोगों को क्लियर है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल में क्या करते हैं, 1 2 ऐसे पुट करते जाते हैं, जहां पे हमको पी जीरो मिल गया, एक्स के जिस वैल्यू के लिए जीरो मिल गया उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसका वही जो दूसरा मेथड बना बताएं, कि हम एट फर्स्ट ही लिख लेंगे कि ये क्या है, पी एक्स जीरो है, और x² प्लस 3x प्लस 2, दैट इंप्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। या इसका कैसे सॉल्व,
माने सॉल्यूशन होता है, ये तो आप लोग अच्छा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा, लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं कि कैसे इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, कैसे हम लोग इसको छोटा से छोटा इजी से इजी फॉर्म में बना सकते हैं। तो हम मेरा क्या पहला क्या काम होगा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो पहले हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म ऐसे लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 1, ठीक है लिख लिए। एक्स का कोएफिशिएंट कितना 3 और कांस्टेंट टर्म कितना 2। अब हम एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म जो है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लीकेशन के बाद कितना आएगा 1 इंटू 2 बराबर कितना आ गया 2। अब हम लोगों को इस 2 को ऐसे एडजस्ट करना है, ऐसे एडजस्ट करना है कि मल्टीप्लीकेशन के बाद 2 हो जाए और एडिशन के बाद 3 हो जाए। मतलब मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन हुआ उस वो है आ जाए, और एडिशन के बाद जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो आ जाए। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को फैक्टराइज करेंगे, सिंपल 2 1 जा 2 1 सर क्या हो जाएगा 2, मतलब एक 2 मिला और एक 3 मिला, ठीक है। साइन भी यहाँ पे एकदम ध्यान में रखना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर हम लोग 2 और 1 ले लेते हैं तो 2 इंटू 1 2 हो गया और 2 प्लस 1 3 हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है x इंटू एक्स और यहाँ पे x, मतलब क्या यहाँ पे x एक कॉमन है, मैंने दोनों में है, इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x को कॉमन ले लिए x प्लस 1, और यहाँ पे 2 और 2 दोनों में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे आप देखिए ये एक फॉर्म में आ गया, ये एक फॉर्म में, यहाँ पे क्या है x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1, मतलब क्या दोनों में है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 1 बच कितना गया, इधर x बच गया, इधर 2 बच गया, बराबर 0। अब बताइए ये क्या हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगा, जब कोई एक 0 हो जाए, जब दोनों 0 हो जाए, मतलब चाहे तो ये 0 हो जाए चाहे तो ये 0 हो जाए, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमको तो पता नहीं ये 0 है कि ये 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0 इंटू 0 0 ऑब्वियसली देगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया -1, यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो गया -2, मतलब x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 इस पोलिनोमियल का क्या हो गया रूट, मतलब इस पोलिनोमियल का जीरोस हो गया, मतलब x इक्वल टू -1 और -2 इस पोलिनोमियल का क्या हो गया px का क्या हो गया जीरोस हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत शायद नहीं हुआ होगा। अब हम लोग एक और देखते हैं, अब हम लोग लेते हैं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आसानी होगी। तो हम लोग क्या फर्स्ट मेथड तो वही हो गया कि x इक्वल टू हिट एंड ट्रायल मेथड 1 2 जो भी पुट करते जाएंगे और x के जिस वैल्यू के हम लोग 0 मिलेगा वही उसका 0 हो जाएगा। लेकिन अभी दूसरा मेथड है क्या 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहां पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाए क्या हो जाएगा, क्या बोले थे हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म
लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -1, और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई ये कितना है कांस्टेंट टर्म 2। तो हम लोग क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म का जो है इसको हम लोग क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिलेगा 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। और क्या हम मेथड में क्या बोले थे कि ये जो 2 है इसको हम लोग ऐसे एडजस्ट करेंगे, ऐसे फैक्टराइज करेंगे, ऐसे एडजस्ट करना है कि मल्टीप्लीकेशन के बाद ये 2 आ जाए और एडिशन के बाद कितना आ जाए -3 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 2 1 मतलब क्या आया 1 2, ठीक है 1 2 आया। अब अगर हम 1 और 2 1:2 कितना 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 तो आ गया, लेकिन 1 + 2 3 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कितना है -3। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे भी माइनस। अब देखिए -1 इंटू -2 दे दिया मेरे को, -1 इंटू -2 कितना हो गया +2 माइनस माइनस प्लस, तो +2 दे दिया। और -1 + -2 मतलब -1 इंटू -2 कितना दे दिया 2, और -1 + -2 कितना हो गया -3, मतलब ये मेरा फुलफिल कर दिया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे x² -x -2x माने कोफिशिएंट कितना हो गया -x1 है ना, तो -x, यहाँ पे -2 तो -2x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। दैट इंप्लाइज, अब देखिए x यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, इसलिए क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो x -1 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो हम लोग -2 कॉमन ले लेते हैं। x -2 x -1 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है x -1 कॉमन है, तो x -1 बच क्या गया x और इधर -2 बराबर 0। वही प्रोसेस क्या होगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो चाहे तो ये 0 हो जाएगा, चाहे तो ये 0 हो जाए, या दोनों 0 हो जाए, तो हम लोग दोनों 0 लेके चलेंगे। तो x इक्वल टू कितना हो गया 1 और x इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 1 और 2 क्या हो गया इस px का क्या हो गया जीरोस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एक लिए थे एक इक्वेशन हम लोग लिए थे px इक्वल टू कितना लिए थे x² + 3x + 2, और दूसरा क्या लिए थे px इक्वल टू x² - 3x + 2, ये दोनों इक्वेशन लिए थे। इसका इस पोलिनोमियल का रूट की क्या क्या आया था x इक्वल टू -1 और -2, ये इसका जीरोस था, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 और 2 इसका जीरोस है। ठीक है, तो ये जो जीरोस जो आता है मतलब x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2, यहां पे कितना है x इक्वल टू 1
और x इक्वल टू 2। तो ये जो जीरोज आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी में से एक को हम लोग बोल देते हैं अल्फा और एक को हम लोग बोल देते हैं बीटा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्फा और बीटा। अब एक वो चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे कि लीनियर जब मेरा इक्वेशन जब डिग्री 1 था पॉलिनोमियल का, तो हमको कितना रूट मिला था, एक ही रूट मिला था। लेकिन जब डिग्री 2 हुआ तो यहाँ पे कितना रूट मिला है, 2 रूट मिला है। इसी तरह डिग्री 3 होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 3 रूट मिलेगा। 4 होगा तो 4 रूट मिलेगा। मतलब क्या हो गया, जितना डिग्री का पॉलिनोमियल उतना हम लोगों को जीरोज मिलेगा। यहाँ पे 2 डिग्री तो क्या हो गया, 2 जीरोज मिला। 3 डिग्री तो 3 जीरोज मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा समझ में आ गया कि किसको हम लोग अल्फा और किसको हम लोग बीटा। अब ऐसा नहीं कि इसी को हम अल्फा इसी को हम लोग बीटा, ये नहीं है कि इसी को हम लोग अल्फा बोलेंगे इसी को हम लोग बीटा। कुछ भी बोल सकते हैं। इसको भी हम लोग अल्फा बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग बीटा बोल सकते हैं। कुछ भी आप पे डिपेंड करता है, आपको जिसको अल्फा लेना है जिसको बीटा लेना है ले सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा समझ में आ गया। अब इसका कुछ एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग करते हैं कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इससे लॉजिक निकालेंगे कि क्या इसका लॉजिक है। ठीक है, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं, मतलब अभी मान लेते हैं कि यही मेरा अल्फा है यही मेरा बीटा है। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, -1 था, और बीटा इक्वल टू कितना था, -2 था। तो कितना हो गया, -1 -2 इक्वल टू कितना हो गया, -3। ठीक है, और इधर अल्फा बीटा और दोनों जो जीरोज है उसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू -2, तो माइनस माइनस +2। ठीक है, फिर इसमें हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 1 + 2 इक्वल टू कितना आ गया, 3। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। ये कुछ चीज ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कितना आया, -3। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कितना आया, +3। यहाँ पे 2। अब जैसे हम लोग बताए थे कि लीनियर इक्वेशन में कि हम लोग रूट में क्या बोल देते हैं, x इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, और पीछे में माइनस लगा देते थे। तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ रूट जो है, जैसे -3 करना है, यहाँ पे क्या है, -3। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, तब आप लोगों को इसका लॉजिक देंगे। एक लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा, 4x² प्लस 8x प्लस 3। तो इसका अगर हम लोग पहले तो हमको इसका जीरो निकालना है। तो जीरो कैसे निकालेंगे, क्या बोले थे, जीरो इक्वल टू क्या कर देंगे, 4x² प्लस 8x प्लस 3। इसका डिग्री कितना है, 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4x² प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। आपको क्या बोले थे कि क्या करना है, x², x और कांस्टेंट टर्म। x² का कोएफिशिएंट कितना, 4, और x का कोएफिशिएंट कितना, 8, और कांस्टेंट टर्म कितना, 3। क्या बोले थे, इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 4:3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो 4:3 इक्वल टू 12 अगर आ गया, तो हमको क्या बोले थे, आप लोगों को हम क्या बोले थे कि 12 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि प्रोडक्ट के बाद क्या हो, 12 आ जाए, और एडिशन के बाद क्या हो, 8 आ जाए। तो हम लोग करते हैं 12 का फैक्टराइजेशन। 2 6 जा 12,
2 3 जा 6, अब तो नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, अब अगर हम ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये दोनों 2 ले लिए और ये 3 ले लिए, तो 2 2 जा 4, 2 2 जार 4 और इधर 3, तो कितना हो गया, इसका मल्टीप्लीकेशन तो 12 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो सम कितना हो गया 7, लेकिन मेरा कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब हम क्या करते हैं, 2 और ये 2 को अलग करते हैं और ये 2 और 3 को एक साथ लेते हैं, मतलब 2 और 6, तो 2 6 या 12 और 2 + 6 8, मेरा आ गया कॉम्बिनेशन। तो हम लोग कॉम्बिनेशन बैठा लेते हैं यहाँ पे, 4x² + 2x + 6x + 3 = 0। यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे भी 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू x + 2x + 6x + 3 = 0। अब यहाँ पे 2x, यहाँ पे भी 2x, दैट इम्प्लाइज 2x कॉमन आ गया, बच कितना आ गया 2x, इधर कितना बच गया 1, इधर भी ऐसे ही 3 कॉमन आ जाएगा, तो 2x + 1 = 0। तो यहां से क्या आ गया 2x + 1 इंटू 2x + 3 = 0। ये आपका कॉम्बिनेशन था, इसको अलग रखिए, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, दोनों इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, तो 2x + 1 = 0 और 2x + 3 = 0। तो x = कितना हो गया -1/2, और यहाँ पे x = कितना हो गया -3/2, मतलब ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा बीटा, कितना आ गया x = -1 और x = -3 -1/2 और -3/2, तो इसका अल्फा = कितना आ गया, मेरा पोलिनोमियल क्या था px = 4x² + 8x + 3, इसका अल्फा कितना आया -1/2 और बीटा कितना आया -3/2, यही आया ना। -1/2 और -3/2, ठीक है। ये -1/2 और ये -3/2, ठीक है। अब हम लोग तीनों इक्वेशन को लिखते हैं, px = x² + 3x + 2, इधर कितना था px = x² - 3x + 2, इसका ये क्या था जीरोज क्या था, ये हो गया आपका जीरोज, इसका जीरोज क्या था अल्फा = कितना आया था -1 -2, ये हो गया आपका बीटा = यहाँ पे अल्फा = कितना आया 1 और बीटा = कितना आया था 2, ये हो गया आपका जीरोज। अब यहाँ पे कुछ चीज ध्यान देते हैं, मेरा जो, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकाले थे, अल्फा प्लस बीटा निकाले थे तो कितना आया था -1 + -2, तो कितना हो गया -3, और अल्फा बीटा निकाले थे तो कितना आ गया 2। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाले तो कितना आ जाएगा
2 + 1 3 और अल्फा बीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3। और इस इक्वेशन में ये जो मेरा इक्वेशन है, यहां पे अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1/2 प्लस -3/2। तो कितना हो जाएगा -1/2 -3/2 बराबर कितना हो जाएगा -4/2 बराबर कितना हो गया -2। ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1/2 इंटू -3/2 बराबर कितना आ जाएगा -3/2। ये समझ में आ गया। अब हम लोग इससे लॉजिक निकालते हैं कि इसका क्या लॉजिक है, मतलब कि कैसे हम लोग इक्वेशन को देख के ही, मतलब मेरा जो इक्वेशन पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा उसको देख के ही हम लोग उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट हम लोग इजीली बता सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आया -3 और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर और पीछे अगर हम लोग माइनस लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। तो क्या मेरा ये दोनों क्या हो गया मैच कर गया। ठीक इसी तरह इसमें भी देखते हैं। यहां पे अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -3, तो -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 लिख दिए और क्या बोले थे पीछे माइनस लगा देना है। तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, देखिए मैच किया। मतलब कि अगर आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा निकालना है, इसी तरह इसमें भी देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आया -2। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 4 और पीछे क्या लगा देंगे माइनस, तो कितना हो गया -2। देखिए मैच कर गया। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और हम लोग पीछे माइनस लगा देंगे। तो ये हो गया आप लोगों का सम ऑफ जीरोस। इसी तरह हम लोग अगर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा देखते हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या आया था, कितना आया था, इसमें देखिए अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है 2 और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना आया है 3 और यहाँ पे अल्फा बीटा कितना आया है 3/4। तो अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा यहां पे अगर हम लोग कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं, तो पहला इक्वेशन क्या था मेरा, पहला मेरा पोलिनोमियल क्या था पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका कितना अल्फा कितना था -1 और बीटा कितना था -2। प्रोडक्ट निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स
कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म कितना है, अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालें कांस्टेंट टर्म कितना है 2 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, और मेरा अल्फा बीटा वैसे कैसे आया था, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, देखिए मैच किया। तो हम लोग डायरेक्ट पोलिनोमियल को देख के बता सकते हैं कि उसके जीरो का, उसका जो जीरो आया है उसका सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर हम लोग अगर एक जनरलाइज वे में बोले, अगर मेरा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसका जीरो जो है वो अल्फा और बीटा है, तो हम लोग सिंपली अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और पीछे हम लोग क्या करेंगे माइनस साइन लगा देंगे। मतलब अल्फा प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बी और ए, पीछे हम लोग माइनस लगा देंगे। तो सिंपल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया माइनस बी अपॉन ए। इसको कैसे आया पता चल गया। और इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म कितना है सी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया सी बाय ए। तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही होता है, मतलब सम ऑफ जीरोस, कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका अगर जीरोज अगर अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। इसको हम लोग जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे इसको और अच्छा से हम लोग प्रूफ करेंगे। अभी इतना ही जानिए। इसी प्रकार अगर हम लोग क्यूबिक इक्वेशन में देखें, अगर इसी प्रकार हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल लेते हैं, मतलब ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर इसका जीरोस जो है अल्फा बीटा गामा, 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो 3 ठो होगा जीरोस, तो इसका सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस बी बाई ए। इसी तरह टेक 1 एट ए टाइम, टेक 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा कितना हो जाएगा सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा माइनस डी, अल्टरनेट माइनस बी बाय ए फिर प्लस सी बाय ए माइनस डी बाय ए, सबके नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा ही। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे इसको हम लोग बहुत अच्छा से प्रूफ करेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए, कैसे होता है। और अगर मतलब कि 4th डिग्री का इक्वेशन रहेगा पोलिनोमियल रहेगा उसको कैसे निकालेंगे, उसका रूट का सम कितना होता है, ये सब हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। ठीक, अब आप लोग अल्फा और बीटा से फैमिलियर हो गए कि क्या होता है अल्फा क्या होता है बीटा। अल्फा बीटा कुछ नहीं होता है, 2 डिग्री पोलिनोमियल का जीरोस होता है, उसी का हम लोग क्या बोलते हैं कि
एक 0 अल्फा हो गया, एक 0 बीटा हो गया। अब हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वही जो मेरा फेवरेट है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसका 0 कितना आया था, अल्फा इक्वल टू कितना आया था -1, और बीटा इक्वल टू कितना आया था -2। ठीक है। अब आप लोगों को मान लीजिए कि आप लोगों को क्वेश्चन में दे सकता है कि आप लोगों को 0 दे दिया कि ये किसी पोलिनोमियल का 0 हो जाए, आप लोग इस पोलिनोमियल फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, फाइंड कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे सिंपल, ये 0 है तो इस 0 है तो इसका मतलब क्या करेंगे, मतलब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 0। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सोल्व, जो सेकंड डिग्री का था उसको जब हम सोल्व कर रहे थे, तो एट लास्ट अंत में हम लोगों को ये टर्म आता था, इस टर्म को हम लोग लिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यहीं से क्या करते थे, x दोनों को 0 करते, x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा आ जाता था। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम x इंटू एक्स माइनस बीटा करते हैं, और फिर क्या करते हैं माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बीटा एक्स, इधर कितना हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है। और यहां से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स, एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। इस टर्म से और इस टर्म से आप लोग फैमिलियर हैं कि सम ऑफ रूट्स, अगर आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। तो इस तरह हम लोग पोलिनोमियल आपको अगर लिखना है तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई अगर मतलब कि आपको जीरोस दे दिया कि x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू -1 है, बीटा इक्वल टू -2 है, तो आप लोग इसका पोलिनोमियल निकालिए। तो सिंपल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट का सम इंटू एक्स प्लस दोनों जीरो का प्रोडक्ट। ओके। अब मान लीजिए कि आप लोगों को दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, अल्फा इक्वल टू 2 दे दिया, अल्फा इक्वल टू 3 दे दिया। अब आप लोगों को बोल रहा है कि इसका पोलिनोमियल क्या होगा, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका रूट जो है, जिसका जीरो जो है अल्फा, और अल्फा इक्वल टू ये बीटा हो जाएगा, जिसका जीरो जो है अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 3 दे दिया है। तो आप लोगों को ये पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो अभी तो हम पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला से लिख सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर हो जाएगा -3x प्लस 6, वैसे ही मल्टीप्लाई करना, हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मेरा पोलिनोमियल क्या हो गया, पी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया, जिसका रूट क्या है, ये है, जिसका जीरोस क्या है, ये है। और अगर डायरेक्ट लिखते तो पी एक्स बराबर हम क्या बताए थे, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस
2 इंटू 3, तो यहां से क्या कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका जो मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये हम लोग देखेंगे, और एक थ्योरम है उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग पोलिनोमियल को बाइंड अप कर देंगे, फिर क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद अभी सीबीएसई का एग्जाम नहीं हुआ है तो एग्जाम पर्पज से हम खाली वीडियो डालेंगे। थैंक यू। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ग्रो करवाइए। धन्यवाद।